मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीवन को उसके घर छोड़ने आया होता है। यहाँ पे जीवन के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसे गैस की प्रॉब्लम होती है। जीव उसके क्लोज आकर उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तभी वो उसके कंधे पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मिनहान सुमिन को अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, इसलिए सुमिन उसे देखने के लिए आती है। जब वो उसके पास पहुँचती है तब वो दूर से उसे बैठा देख लेती है, इसलिए वो अपना टचअप करती है और अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देती है ताकि वो ऐसा करके उसे बहला सके। वो उसके पास जाती है और अपना नाटक करना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पे उसके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उसे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे जीवन जीव के साथ हॉस्पिटल में होती है और जब यहाँ पे जीव को होश आता है तब जीवन उसे बताती है कि वो अचानक से बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे यहाँ पे लेकर आई। तब यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और वो उसकी रिपोर्ट्स देखकर उसे बताते हैं कि ये आजकल ठीक तरीके से अपनी नींद नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी बात को लेकर चिंता में है और इसी वजह से वो अपना खाना भी नहीं खा रहे हैं और इसी वजह से ये कमजोर हो गए थे और इसीलिए वो वहाँ पे बेहोश भी हो गए। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन इनके हमें और भी जांच करने होंगे, हमें इनके पेट के भी जांच करनी है। ये बातें सुनकर जीव को याद आता है कि जीवन के भी पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर से कहता है कि आप इनके भी टेस्ट करा दो क्योंकि इनके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। जीवन टेस्ट कराने से मना करती है और कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीव को से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसे हमेशा से ही पेट में दर्द होता है, इसलिए डॉक्टर आप प्लीज इसका चेकअप कर दो। ये बातें सुनकर तो जीवन थोड़ी सी हैरान होती है और वो जीव से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पेट में हमेशा से ही दर्द होता है। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे डेस्क पे हमेशा इस तरीके की मेडिसिन देखी है, इसलिए मैंने गेस कर लिया। अब डॉक्टर इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम दोनों का ही चेकअप कर देता हूँ। इधर हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। यहाँ पे मिनहान उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तब सुमिन उसे किस करने के लिए रोक देती है और कहती है कि ऐसा करके मैं जीवन को चीट कर रही हूँ, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना कह के वो जाने लगती है, तब मिनहान उसे नहीं रोकता है। ये देखकर सुमिन रोना धोना स्टार्ट कर देती है, इसलिए मिनहा उसे दिलासा देता है और उसके बाद वो उसे घर छोड़ता है। घर पे आने के बाद सुमिन देखती है कि मिनहा उसके पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से जाकर अपने दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है कि आज तुम्हारे साथ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। उसके बाद वो आज के लिए थैंक कहने के लिए उसके गालों पे किस करती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जब से सुमिन को पता चला है कि मिनहा का स्टॉक में फायदा हुआ है और वो जल्द ही जीवन के साथ एक नया घर लेने वाला है, तब से वो मिनहा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसके साथ रहे। इधर ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। जीव उसे कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। जीवन अपने मन में कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अब किसी और इंसान पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद वो जीव से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था और मुझे लगता है मेरे बॉयफ्रेंड ने आज जो कुछ भी देखा वो उसे भी वो सारी चीजें ऑकवर्ड ही लग रही होंगी। जीव किस पे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को समझा देना कि आइंदा से वो तुम्हारे साथ इस तरीके का बिहेव ना करे। और हाँ, मैं तुमसे सच्चे दिल से पसंद करता हूँ। तुम अपना पूरा टाइम लेना और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा जवाब क्या है। अगर तुम ना कहती हो मैं तुम्हारी बातों की रिस्पेक्ट करूंगा और तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे चूज करती हो तो तुम्हें मुझे चूज करना सबसे अच्छा और सबसे सही फैसला होगा। इतना कह के वो उसके लिए टैक्सी रुकवाता है। इसके बाद वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते भर वो इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और घर आने के बाद भी वो इसी के बारे में सोचते हैं। सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो रात भर सोते भी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवन सारी चीजों को साइड में रखकर एक अच्छे मूड के साथ ऑफिस के लिए तैयार होती है और ऑफिस जाने लगती है। रास्ते में उसे यूनहू का मैसेज आता है कि वो उसके ऑफिस की साइड से ही जाने वाला है, इसलिए वो उसके लिए कॉफी लेकर आएगा। जब जीवन अपने ऑफिस पहुंचती है तब वहाँ पे यूनहू आता है और वो उसके लिए कॉफी लाया होता है। ये दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, तभी दूर से जीव इन्हें देख रहा होता है। इस समय हवाएं चल रही होती है जिससे कि जीवन का बाल हवा में उड़ रहा होता है और इससे वो और भी ज्यादा प्यारी एंड क्यूट लग रही होती है। जीव को से यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। अब इसके बाद हम इन सारे लोगों को काम करते हुए देखते हैं। यहाँ पे मिस कांग, जीवन, युंग जीव के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आज वो अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे किसी बात की टेंशन है। मिस कांग कहती है कि मुझे तो जीव हमेशा की तरह ही दिखाई दे रहा है, जैसा वो हमेशा दिखाई देता है वो आज भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यून कहती है कि
कि नहीं, मुझे वो आज कुछ अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है जिसको लेकर वो टेंशन में है। इस पे यून अपने आप से कहती है कि यून तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी तुम दोनों सिबलिंग्स हो, एक दूसरे के मूड को देखकर जान सकते हो कि उसके दिल में एक्चुअली में क्या चल रहा है। वैसे तुम दोनों ऑफिस में ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो कि मानो तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, बट कोई नहीं, ऐसा लगता है कि तुम दोनों इस बात को किसी वजह से ही छुपा रहे हो। तभी यहाँ पे सुमिन आ जाती है और वो जीवन से कहती है कि क्या तुम कल रात अच्छे से सोई? जीवन कहती है कि हाँ। तभी वहाँ पे मिन्हुआ आ जाता है जो कि जीवन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने बैग को डेस्क पे बहुत ही जोर से पटकता है जिससे कि सारे एम्प्लॉय थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब लंच ब्रेक में मिन्हा टेरेस पे आकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहाँ पे जीव आता है। जीव को उसे ऐसा करते हुए देख उसे कहता है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। मीना उसे सॉरी कहता है और सर करते हुए से बात करता है और कहता है कि सर आप कल रात वहाँ पे क्या कर रहे थे? सर क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहे हो? इस पे जीव अपना फोन निकालता है और वहीं का लोकेशन दिखाता है। वहीं पे यूएन कंपनी का वेयर हाउस होता है। वो उसे कहता है कि कंपनी में डेटिंग करना अलाउ नहीं है। मीना उसे कहता है कि ये रूल तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, वैसे इस रूल को फॉलो कौन करता है? तो जीव उसे कहता है कि इसी वजह से काम में दिक्कत आने लगती है, क्यों ना तुम जीवन के साथ ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर मिन्हुआ उसे कहता है कि मेरा दिमाग क्या खराब हो गया है, आखिर मैं उसके साथ ब्रेकअप क्यों करूं? इस पे जीव उसके कलाई को पकड़ लेता है और टाइम देखने के बहाने उसके कलाई को मोड़ने लगता है। कहता है कि उस दिन तुम भी उसके साथ इसी तरीके से बिहेव कर रहे थे, क्या तुमको इससे दर्द हो रहा है? इस समय से बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो उसे कहता है कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। जीव उसे कहता है कि क्या तुम कभी भी उसका हाथ इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करोगे? मिन्हुआ उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जीव को उसका हाथ फिर से और जोर से दबाता है और कहता है कि क्या तुम उसे धमकाने की कोशिश करोगे? इसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। जीव को उसका हाथ छोड़ देता है और उसे कहता है कि जीवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करो। और हाँ, एक बात, मैं भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर मिन्हुआ हैरान हो जाता है। जीव उसे कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए तुम उसे कभी भी तकलीफ मत देना। अगर तुम उसे तकलीफ दोगे तो मैं भी तुम्हें अच्छी तरीके से रहने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए जीव यहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिन्हुआ इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचता है। उसके बाद वो नीचे आकर स्मोक करने लगता है, जहाँ पे जीवन आती है और उसे कहती है कि क्या तुम कल के लिए मुझसे गुस्सा हो? जीवन यहाँ पे उससे ब्रेकअप करने के लिए आई थी और वो सोच रही थी कि अगर मैं इसे ब्रेकअप कर लूँ तो सुमिन इसके साथ हो सकती है क्या? मिन्हुआ जीवन के पास आता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस तरीके से मैंने कल तुम्हारे साथ बिहेव किया वो एक क्राइम था। मुझे तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से नहीं रहा, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। वो इतना कह के जाने लगता है। जीवन तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने इस तरीके से बिहेव क्यों किया। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात को लेकर। मुझे तो इसे लेकर कुछ गड़बड़ लग रहा है। इधर मिन्हुआ सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन जैसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जीव है, जिससे कि मैं कोई पंगा भी नहीं ले सकता हूँ। तभी जीवन से कहती है कि क्या कल रात के फाइट के बाद तुम सीधे घर चले गए थे? वो उससे कहता है कि हाँ, मैं तो सीधे घर चला गया था, लेकिन ये झूठ बोल रहा होता है क्योंकि हमें पता है कि ये सुमिन के साथ था। इसके बाद जीवन ऑफिस के अंदर आती है तो सामने से जीव अपने कोट को पहनते हुए आ रहा होता है। यहाँ पे टाइम स्लो मोशन में चलने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। सोचते सोचते ये दोनों एक दूसरे से पास हो जाते हैं। तब यहाँ पे मैनेजर किम आते हैं और वो जीवन से कहते हैं कि तुम्हें और मिस यान को मेरे साथ लंच पे चलना है, और इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। जीवन खुश होती है और वो मिन्हुआ से कहती है कि देखो आज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होने वाला है, इसलिए आज तुम बाहर जाकर कुछ अच्छा सा खा लेना। मिन्हुआ सुमिन की तरफ देखता है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए पूछता है, लेकिन सुमिन मना कर देती है। जीवन को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में आग सुलग चुका है, इसलिए वो मिन्हुआ को अपना कार्ड देती है और कहती है कि मेरे कार्ड से पे कर देना और इसके बाद तुम्हें जितना चाहिए उतना खा सकते हो। तुम अपने साथ सुमिन को भी लेके जाओ, अगर वो यहाँ पे रहेगी तो ऐसे ही पतली हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को मीटिंग लंच पे देखते हैं। यहाँ पे मैनेजर किम जीवन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को देखा, तुम्हारा प्रोजेक्ट वैसे अच्छा है लेकिन इसमें काफी सारी कमियां हैं। हम टीम वर्क करके उन सारी कमियों को दूर कर देंगे। मैंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली मिस यान और यून को चुना है ताकि हमारा टीम वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से काम करे। हम सारे लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को मैं लीड करने वाला हूँ।
एक्चुअली में मैनेजर किम का ये प्लान था कि वो सारा काम जीवन से कराएंगे और सारा क्रेडिट वो खुद अकेले ही लेकर जाएंगे। वो जीवन से कहते हैं कि तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी रेस्टोरेंट से उसकी मार्केटिंग कराओ ताकि हमारा इसे प्रमोशन हो जाए, लेकिन जीवन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जीवन का जो प्रोजेक्ट था वो ऐसा प्रोजेक्ट था कि लोगों को घर पे घर जैसा खाना मिले, लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट से इसकी मार्केटिंग कराते तो ये गलत होता है। इसलिए वो उनका विरोध करती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, जिसपे मिस किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि एक तो मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया और तुम मेरी बातों को नहीं मानती हो। यहाँ पे जीवन उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस किम उसकी किसी भी बात को नहीं मानते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दूंगा। ये सुनकर मिस यान और जीवन हैरान हो जाते हैं। जीवन कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरा प्रोजेक्ट था और आप मेरे प्रोजेक्ट से मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हो। मैनेजर किम कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है, इस प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए मैंने कितना ज्यादा मेहनत किया है और तुम कंपनी के अंदर काम करती हो और कंपनी के अंदर सारे जितने भी काम होते हैं वो कंपनी के होते हैं, इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं है, ये प्रोजेक्ट कंपनी का है और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं पसंद तो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पे मिस यान जीवन का साइड ले रही थी, लेकिन मैनेजर उनके किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। इधर हम इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पे मिनुआ जीवन को खाना खिलाने के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर आया होता है। यहाँ पे मिनुआ ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसे हर एक डिश के बारे में, हर एक वाइन के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी है और उसका तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डेली आकर खाना खाना आम सी बात है। वो यहाँ पे सुमिन को फंसाने के लिए काफी ट्राई करता है और सुमिन भी उसके जाल में फंसती जाती है। वो उसे देखकर कहती है कि ये कितना ज्यादा डिसेंट लड़का है, ये मुझे खाना खिलाने के लिए इतने बड़े से रेस्टोरेंट में लाया है, वाकई में इसके पास काफी सारा पैसा है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पे मिस यान मैनेजर किम को समझाने की काफी सारी कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर किम उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही चाहता था कि जीवन इस प्रपोजल को छोड़कर यहाँ से चली जाए, क्योंकि मेरा जो दूर का कजन है मैं उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता था और पहले से ही इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे लोग आ चुके थे, इसलिए मैंने प्लान बनाया और जीवन को इस प्लान से बाहर कर दिया और अब तुम जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने तुमसे बोला। तुम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढो जिसके अंदर घर जैसा खाना बनता हो। यहाँ पे मिस यान कुछ भी नहीं कह पाती हैं क्योंकि वो कभी भी अपने आप के लिए फाइट की नहीं होती हैं, तो वो जीवन के लिए कैसे फाइट कर सकती हैं। इधर हम जीव को देखते हैं। इसके पास भी वो प्रपोजल आ चुके होते हैं, जहाँ पे वो देखकर पहचान जाता है कि ये जीवन का प्रपोजल है, लेकिन वो देखता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर तो जीवन का कहीं नाम भी नहीं है। सारे लोगों ने इस पे साइन कर दिया है और इस पे काम स्टार्ट भी हो चुका है। इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि अपने प्रपोजल के बारे में सोच रही होती है और ऑफिस से बाहर जा रही होती है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 3,40,000 वॉन खत्म हो चुके हैं। वो सोचती है कि आखिर मिनहा ने इतने सारे पैसों का क्या किया। वो कहती है कि मेरे आसपास इतने ज्यादा लोग भरे पड़े हैं जो मेरा हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए मुझे उन सारे लोगों से निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। इसके बाद जीवन के पास मैसेज करता है और उसके प्रपोजल के बारे में उससे बात करता है, लेकिन जीवन उससे प्रपोजल के बारे में बात करने से मना कर देती है। वो झूठ बोलती है और कहती है कि मैं अपने प्रपोजल पे काम कर रही हूँ। एक्चुअली में जीवन अपने सारी प्रॉब्लम्स खुद से ही सॉल्व करना चाहती थी। वो अगर चाहती तो जीव की हेल्प लेकर एक ही पल में वो अपना प्रोजेक्ट अपने पास ला सकती थी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अब इसके बाद फाइनली जीव को से आज रात डिनर पे जाने के लिए पूछ ही लेता है। मैसेज पढ़ के जीवन घबरा जाती है और सोचती है कि उसे क्या आंसर देना चाहिए। तभी सामने से जीव की एक और मैसेज आती है जिसमें उसने लिखा था कि हम किसी डेट पे नहीं जा रहे हैं, आज मैं तुम्हें किसी एक इम्पोर्टेंट जगह पे लेकर जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मना मत करना और मेरे साथ आ जाना। अब इसके बाद हम इन दोनों को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे जीवन से पूछती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो जीव को उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद से ही सॉल्व करना चाहती हो, इसलिए मैं आज तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेकर जाना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसके बाद वो उसे जूडो क्लास में लेकर जाता है। यहाँ पे डॉनसुक उसे एक ही बार में पहचान लेता है और उससे आकर वो कहता है कि तुम पहले ही जैसे दिख रही हो। ये सुनकर जीवन उसे कहती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। डॉनसुक इस बात को छोड़ देता है और उसे कहता है कि मुझे फाइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। इसके बाद जीव को उसे यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि जाओ चेंज करके आओ। जब वो चेंज करके आती है तब उसे डॉनसुक समझाता है कि उसे किस तरीके से फाइट करना चाहिए। इसके बाद उसे काम दिया जाता है कि उसे डॉनसुक को पटकना है। जीवन काफी ट्राई करती है लेकिन वो डॉनसुक को पटक नहीं पाती है। फिर उसे इनसुक समझाता है कि तुम्हें चीखते हुए सारी ताकत लगानी होगी, उसके बाद तुम्हें फाइट करना होगा। इसके बाद जीवन ट्राई करना स्टार्ट कर देती है। काफी देर ट्राई करने के बाद वो एक बार डॉनसुक को पटक देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। डॉनसुक भी बहुत ही खुश होता है और वो चीयर करने के लिए जीवन के पास आता है, लेकिन इनसुक उसके पास आता है और वो उसे दूर करते हुए कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगा और मुझे पटकना होगा। यहाँ पे जीवन काफी ट्राई करती है लेकिन वो उसे पटक नहीं पाती है। इनफैक्ट वो इस चक्कर में गिरने वाली होती है, तब जीव को उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि अगर सामने वाला ओपिनियन तुमसे ज्यादा
स्ट्रांग है तब तुम अपने दिमाग का यूज करो। पहले तुम उसे पुल करो, फिर तुम उसे पुश कर दो। मतलब कि पहले तुम उसे धक्का दो और उसके बाद तुम उसे गिराने की कोशिश करो। जीवन उसकी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है और इस बार वो उसे पटक ही देती है। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। यहाँ पे ये दोनों फर्श पे लेटे हुए होते हैं और जब इस तरीके से जीवन उसे देखती है तब उसे पास्ट की कोई बात याद आती है। जब वो एक बार ड्रंक थी तब उसे किसी ने संभाला था और वो उस टाइम उसका फेस नहीं देख पाई थी क्योंकि उस टाइम उसका चश्मा टूट गया था। यहाँ पे जीव उसके सर को सहलाते हुए उसे कहता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, गुड जॉब। इसके बाद वो उसे घर पे छोड़ता है। यहाँ पे जीवन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जीव उसे कहता है कि रियल लाइफ में भी तुम किसी के साथ भी उसे पटक सकती हो। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जीवन बहुत ही ध्यान से मैनेजर किम को देख रही होती है और उसे वो बात याद आती है कि पहले मुझे उसे पुश करना है और फिर मैं उसके बाद उसे पटक सकती हूँ। इसके बाद वो मैनेजर किम के पास अपना प्रपोजल लेकर जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो टीम में उसे शामिल कर ले। मैनेजर किम अपना प्रपोजल दिखाते हुए उसे कहते हैं कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब तुम्हें टीम में कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीवन अपने दिमाग से काम लेती है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लो। मिस किम उसे कहते हैं कि जाओ कुछ और आइडियाज लेकर आओ, अगर तुम्हारा एक भी पॉइंट मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें इस टीम में शामिल कर लूंगा। यहाँ पे मिस कांग भी होती है जो कि इनकी बातें सुन रही होती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। और इधर सुमिन भी होती है जो कि उनकी बातें सुन रही होती है और स्माइल कर रही होती है क्योंकि बिना मेहनत किए उसे प्रोजेक्ट में हिस्सा मिल गया था। अब इसके बाद जीवन युवन से माफी मांगती है क्योंकि उसे भी इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। युवन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि सुमिन को इस प्रपोजल में कैसे हिस्सा मिल गया। जीवन कहती है कि तुम इन सारी बातों को जाने दो और इस केक को ट्राई करो। युवन उस केक को खाती है और कहती है कि ये केक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी जीवन के पास योनो का कॉल आता है। दरअसल इस केक को उसी ने इसके पास भेजा था। वो उस केक के बारे में उसे पूछता है कि तुम्हें ये केक कैसा लगा। दोनों ही लड़के उसे कहती हैं कि तुम्हारा केक सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फोन कट होने के बाद योनो से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम इसे पसंद करती हो। तब योनो से कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड तो है ना, तो आखिर मैं दूसरे लड़की को कैसे डेट कर सकती हूँ। तो योनो से कहती है कि मैं गेस कर सकती हूँ कि वो लड़का तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता होगा। इधर हम सुमिन को देखते हैं जो कि मिस यान को मक्खन लगाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे वो जीवन की अच्छाई के साथ साथ उसकी बुराई भी कर रही होती है। वो उनसे कहती है कि माना कि जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन कभी कभी अपने काम को लेकर इनसिक्योर हो जाती है। हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए और हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए ताकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि हम आगे चलकर हम ही दोनों हैं जो इस पे काम करने वाले हैं। इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिर वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। वो सोच रही थी कि वो इस चीज को कैसे फेमस करे और अपनी जगह इस प्रपोजल के अंदर कैसे बनाए। तभी यहाँ पे सुमिन और मिस कांग आ जाती हैं, जिसके बाद इन लोगों की मीटिंग होती है। यहाँ पे मिस कांग बहुत ही हिचकिचाते हुए सुमिन से पूछती हैं कि आखिर हमें इस प्रपोजल को कैसे प्रमोट करना होगा। सुमिन यहाँ पे एक ऐसे पर्सन का नाम लेती है जो कि काफी फेमस होता है और जिसपे लोग बहुत ही आसानी से बिलीव भी करते हैं, क्योंकि वो लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ता है। ये सारे लोग जब उस पर्सन का नाम लेते हैं और उसके साथ अपने डिश का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तब उनका डिश बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि कंपनी को इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। कंपनी को जब इससे ज्यादा सक्सेस हासिल हुई तब मैनेजर किम मिस्टर युन के पास गए, जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। ये दोनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को ही एक दूसरे से काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था। यहाँ पे वो मैनेजर किम को समझा रहे थे कि कुछ टाइम बाद मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, इसलिए यहाँ पे सारी चीजें जो कुछ भी हो रही है वो तुम्हें संभालना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरी पोजीशन हाई होने वाली है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन तुम्हें दे दूंगा। अब ये वही समय था जिसका जीवन इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने फ्यूचर में देख लिया था कि जब वो इस ट्रिप पे जाएंगे तब वो एक स्कैंडल में फंस जाएंगे। वो इसके बारे में अपने सिस्टम पे बैठ के कुछ काम कर रही थी, तभी वहाँ पे सुमिन और मिनहुआ आ जाते हैं। यहाँ पे सुमिन जीवन से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा काम करती हो, इस वजह से तुम अपना खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खा पाती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी पसंद का लाया है। यहाँ पे सुमिन के कहने का मतलब होता है कि तुम सारा काम करो और मैं तुम्हारा बेनिफिट लेकर जाऊंगी। जुअन मन में सोचती है कि मैं इस बार अपने सारे मेहनत खुद से करूंगी और इसका फल भी मुझे खुद को ही मिलेगा। यहाँ पे जीवन उनसे कहती है कि जो कुछ भी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ उसका फल सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलेगा। इसके बाद जब वो बॉक्स को खोलती है तब वो देखती है कि इसमें सुमिन के पसंद के चिकन्स हैं। वो सुमिन से कहती है कि ये तो तुम्हारे पसंद के चिकन्स हैं, तुमने कहा था कि मेरी पसंद के होंगे, वैसे मैं इस समय चिकन नहीं खाती हूँ, मैं रात को ही चिकन खाती हूँ, इसलिए तुम दोनों ही बैठ के यहाँ पे चिकन खाओ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। इसके बाद जीवन यहाँ से चली जाती है। इधर हम मिस्टर वॉन को देखते हैं जो कि फ्लाइट में होते हैं। तभी उसके पास जीवन कॉल करती है और कहती है कि जिस मेल किट की वजह से ये कंपनी सक्सेस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही आइडिया था। मैनेजर किम ने उस आइडिया को मुझसे चुरा लिया और उसी पे उन्होंने काम करके सक्सेस हासिल की, इसलिए मैं इसके
बारे में आपसे भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से बात करने वाली हूँ। और ऐसा करके वो फोन को कट कर देती है। यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और तभी वहाँ पे एक क्रू मेंबर आती है जो कि उन्हें बात करने से मना करती है, जिसपे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपना सारा गुस्सा उसी पे निकाल देते हैं। तभी यहाँ पे मेल क्रू मेंबर आता है जो कि उन्हें शांत करता है, लेकिन वो तब भी नहीं मानते हैं। वो अपना बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। इसके बाद ये मैनेजर किम के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास जीवन नाम की एक लड़की ने कॉल किया था और वो कह रही थी कि ये सारा का सारा आइडिया उसका था, जल्द के जल्द उसके साथ कुछ कर दो ताकि वो अपना मुंह बंद करे और दोबारा अपना मुंह ना खोले। इधर हम देखते हैं कि जो उनका वीडियो बना हुआ था सोशल मीडिया पे वायरल बहुत ही तेजी से हो रहा था। ये न्यूज जब वायरल होती है और लोग इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट से इन्होंने सक्सेस हासिल की उस प्रोजेक्ट को दरअसल एक एम्प्लॉय ने बनाया हुआ था, जिसका नाम भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया और वो सारे लोग मिलकर उसके साथ बुली भी करते थे। जिसके बाद लोगों ने उसे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था और इसके बाद उन्होंने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया था। ये स्कैंडल इस बार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और जब जीवन इसके बारे में पढ़ रही थी और ये सारे न्यूज को देख रही थी, इससे इसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। इसके बाद वो अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए बीटीएस के सॉन्ग नो मोर ड्रीम को सुन रही होती है। तभी वहाँ पे जीव आता है और वो उससे कहता है कि जिस किसी ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की थी उन दोनों को उनकी गलती का फल मिल चुका है। और इतना कह के जब वो जा रहा होता है तब उसके हाथ से जीवन का फोन नीचे गिर जाता है। दोनों ही साथ में बैठ के फोन को उठा रहे होते हैं। तब जीव उसे कहता है कि क्या तुम्हें बीटीएस पसंद है। तब जीवन उसे कहती है कि मुझे बीटीएस और बीटीएस के गाने बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है डायनामाइट, मैं उसे सर्च कर रही हूँ लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। जीव उसे कहता है कि मुझे बीटीएस के स्प्रिंग डे सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद है। जीव की बातें सुनकर जीवन सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बीटीएस के स्प्रिंग डे जो सॉन्ग है वो फ्यूचर में आने वाला है, जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो ये स्प्रिंग डे सॉन्ग के बारे में कैसे बातें कर सकता है। और जब जब मैं प्रॉब्लम में फंसने वाली होती हूँ तब मुझे ये आकर कैसे बचा लेता है। इसे रियूनियन पार्टी के बारे में कैसे पता था। ऐसे ही और भी काफी सारी चीजें जीवन सोचने लगती है। इधर जीव को भी जीवन के मुंह से डायनामाइट सॉन्ग का नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो फ्यूचर में आने वाला होता है, इसलिए ये भी इसके बारे में सोचता है कि इसे कैसे पता डायनामाइट सॉन्ग के बारे में। अब दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर में होने वाली चीजें इन दोनों को आखिर कैसे पता है। और ये दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे, क्योंकि इन दोनों को ही नहीं पता होता है कि इन दोनों ने टाइम ट्रेवल किया हुआ है, इसलिए इन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता है। वेल, इसी सीन पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।